Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने के बात करने वाला हूँ, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा वो हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो आप हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी करके और आप लिखेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। देखिए अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ, पहला पॉइंट ये, इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ठीक है। एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ ए, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था एक्चुअल में, x इज इक्वल टू ए था, ठीक है। तो ये यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी राइट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन एफ ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें बहुत अच्छे से पता है, राइट हैंड लिमिट भी बहुत अच्छे से पता है और एफ ए भी पता है, ठीक है। फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो मैं यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मान लो देखो ये कंडीशन यहां से यहां लेता हूं मैं, यहां से यहां देख रहा हूं मैं और दूसरे कंडीशन में यहां से यहां देख रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ए मस्ट बी डिफाइंड एंड एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ए। ये था पहला पॉइंट, ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब एफ ए डिफाइंड होगा और एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ एफ ए। मतलब कि ये अब पता चल गया कंटिन्यूअस है। अगर अब मैं ये बोलूं अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये पूरा प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट वो वेरीफाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट वो वेरीफाई कर रहा है तो इतना स्टेटमेंट में अगर देखूं, इतना स्टेटमेंट, तो अगर इतने में वो कंटिन्यूअस बन जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बिना बोले ही हमें समझ जाना है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि लिमिट में एग्जिस्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एग्जिस्ट। तो अब अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक करूं, ब्रेक कैसे करूंगा मैं, कि मैं लिखता हूं सपोज LHL जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट
ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब कि एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू जो होगी इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, और दूसरा केस लूँ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, मतलब कि देखो कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, पर इट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, और एल एच एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए बट इट इज इक्वल टू आर एच एल। तो इस केस में मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी ठीक है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, और ये हो जाएगा राइट हैंड कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो ये बात हुआ। अगर अब मैं चलो ग्राफिकली आपको समझाता हूं, ग्राफिकली देखता हूं कि 3 टाइप का मैं वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब मैं यहां पे a को मार्क करता हूं, x इज इक्वल टू ए, यहां पे भी x इज इक्वल टू ए, यहां पे भी 13 हो गया, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, और मैं कोई सा भी रैंडमली चलो फंक्शन लेता हूं, ठीक है, तीन तरीके के केसेस लिया हूं। अब आप ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कंसीडर करूं, ये वाला पोर्शन क्या होगा, a माइनस बोल सकता हूं क्या, और ये वाला पोर्शन को a प्लस बोल सकता हूं, और अच्छे से अगर लिखूं मैं तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, a माइनस एच वाला पोर्शन बोल सकता हूं, या a प्लस एच वाला पोर्शन बोल सकता हूं। अगर और अच्छे से लिखना हुआ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और यहां पे क्या है, x इज लेस देन ए, इतना पोर्शन, यहां पे भी x इज ग्रेटर देन ए। वैसे यहां पे भी अगर मैं सब में लिखूं कि x इज लेस देन ए, x इज ग्रेटर देन, और सारी जगह मैं लिख देता हूं a माइनस ए प्लस। a माइनस मतलब a से थोड़ा सा पहले, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा x की वैल्यू, और a माइनस एच ए प्लस एच। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे लिमिट्स और कंटिन्यूटी वाले चीज में। ठीक है, और ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं बोल देता हूं एफ ऑफ ए, यहां पे। ठीक है, एफ ऑफ ए, ये भी क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ ए, और ये क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला फिगर को देख रहा हूं मैं, ये जो फिगर आया, ये आया ऐसे करके और यहां पे आया, फिर पेन उठाया मैंने और फिर यहां से स्टार्ट करके यहां से ऐसे किया। ठीक है, पेन उठाया। तो पहली बात तो ये लेमैन लैंग्वेज में हमें पता है कि कंटिन्यूअस मतलब कि क्या, कि अगर मैं पेन को पेपर से ना उठाऊं तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब पेन को पेपर से ना उठाऊं तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, पर यहां पे मैंने पेन को ब्लैकबोर्ड से उठाया मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये देखो दिख भी रहा है डिसकंटिन्यूअस, यहां से यहां तक डिसकंटिन्यूअस है। तो पहली बात तो ये जो फिगर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखो, ये वाले पॉइंट में ये कुछ वैल्यू होगा, ये कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि एल एच एल
is not equal to RHL. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब कि क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में हमने बात किया ये सबका कि ये फिगर जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसकी बात करूं अगर मैं, तो यहां पे देख सकता हूं कि LHL आया यहां पे, तो जस्ट A से तो पहले, जस्ट A से पहले LHL और जस्ट A के बाद RHL दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, फिगर में मैंने वैसे बनाया है कि LHL इज इक्वल टू RHL, पर एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू A, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू A, जो ये f ऑफ A है वो इस छोटा है इन लोग से, मतलब कि LHL इज इक्वल टू RHL बट f ऑफ A इज नॉट इक्वल टू LHL एंड RHL। तो मैं उस केस में बोलूंगा कि जो हमारा फिगर होने वाला है, फंक्शन या फिगर बोलूंगा, तो वो डिसकंटिन्यूअस तो होगा, पर लिमिट जो होगा ना वो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट। वैसे ही अगर मैं, चलो इस फिगर का मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, बात करते हैं इसका। इस फिगर में मैं देख पा रहा हूं कि LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ A। ठीक है, तीनों के तीनों चीजें इक्वल हैं, और इसको ड्रॉ करते समय भी मैंने पेन नहीं उठाया था, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड लिमिट एग्जिस्ट। तो आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया हो गया कंटिन्यूटी के बारे में और लिमिट्स के बारे में, राइट। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, थोड़ा सा और डिटेलिंग करता हूं, ठीक है, तो ग्राफिकली भी मैंने बता दिया, मैथमेटिकली भी मैं बताते जा रहा हूं, आप ये सबको अच्छे से नोट करते जाएंगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है फील करने के लिए सब्जेक्ट को। तो अगर मैं बात करूं इंटरवल्स की, किसकी बात करूं मैं, इंटरवल्स की। इंटरवल्स की बात कर रहा हूं, मतलब कि अगर x जो है, x बिलोंग्स टू a, b, और दो केसेस हो सकता है x बिलोंग्स टू a, b। तो ब्रेसेस देखिए, ये स्मॉल ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस। ये सिग्निफाई क्या करता है पता है, ये अगर मैं ड्रॉ करूं अच्छे से, तो ये सिग्निफाई करता है x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, और ये सिग्निफाई करता है कि x जो है इक्वल टू और लेस देन a। मतलब कि यहां पे a एंड b, a और b जो है नॉट इंक्लूडेड है, और यहां पे a एंड b इंक्लूडेड है। और इसी चीज को a और b, मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है या x की वैल्यू b भी हो सकती है, पर यहां पे x की वैल्यू a और b नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला नॉट इंक्लूडेड, और ये बोल रहा हूं इंक्लूडेड, क्योंकि x a और b की वैल्यू ले सकता है। तो इसी चीज को मैं बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू, जो कहीं भी अगर आप देखते हैं a, b, तो ये क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये इसको बोलता हूं मैं ओपन इंटरवल। तो आपको ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया कि a और b इंक्लूडेड नहीं रहेगा। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं x ब्रेसेस, देखिए चेंज हो जाता है, x बिलोंग्स टू a, b, तो उस केस में मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। राइट, तो ये तो इंटरवल की बेसिक नॉलेज हुआ। अगर मैं अब बात करूं कि किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है वो दो इंटरवल में चेक किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि
कि क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल की बात बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। पर मुझे ये चेक नहीं करना पड़ेगा, a और b पॉइंट्स पे चेक नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस देखना है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ओपन इंटरवल में x बिलोंग्स टू a, b, और यहां पे f ऑफ x को, फॉर f ऑफ x टू बी कंटिन्यूअस, f ऑफ x टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब कि इसमें f ऑफ x को चेक करना बहुत ही आसान है। ओपन इंटरवल में आपको a और b पॉइंट का, एंड पॉइंट्स का कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि f ऑफ x आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे कि हमने थर्ड फिगर में देखा था, वही चीज को बस आपको सेटिस्फाई करवाना है कि वो पेन उठ तो नहीं रहा है उस इंटरवल के बीच में। मजेदार बात ये रहेगी, कंटिन्यूअस अगर मुझे करना है, कंटिन्यूटी अगर मेरे को बात करना है क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करना है तो ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। तो पहला चीज तो ये कि क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए f ऑफ x को कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। मतलब कि ओपन इंटरवल में f ऑफ x को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मैं ड्रॉ करूं इस चीज को, ठीक है, तो ये हो गया सपोज एंड पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, तो ए बी, तो यहां पे मैं ये देखो बाउंड्री बना देता हूं, ठीक है, ये बाउंड्री बन गया। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटरवल में इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन जो मैं बोल रहा हूं बीच का, यहां पे फंक्शन को होना पड़ेगा पहले तो बस कंटिन्यूअस। तो यहां पे इतने पोर्शन में, ठीक है, यहां से यहां मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, यहां से यहां f(x) जो होगा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा इन ओपन इंटरवल। और जस्ट एट x इज इक्वल टू ए, जो ब्लैक से मैं मार्क किया हूं, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो यहां पे मेरे को बात करना पड़ेगा किसका, लिमिट्स का, या राइट हैंड कंटिन्यूटी या लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी के बारे में। मतलब कि यहां पे इतना पोर्शन में इस तरफ मैं बात कर रहा हूं तो x इज ग्रेटर देन a, और इधर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जा रहा है x इज लेस देन a। तो यहां पे मैं इस पॉइंट में एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a, आपका ये क्या आएगा, ये आपका आएगा राइट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है। यहां पे राइट हैंड कंटिन्यूटी, यहां पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। मतलब कि क्या, आपका जो ये होगा यहां पे सेटिस्फाई करना चाहिए, x f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ a माइनस, ठीक है, f ऑफ a माइनस, ठीक, f ऑफ a प्लस, सॉरी a प्लस। और इधर जो बात है ये क्या है, x b है, ये आपका b है। तो ये जो b है यहां पे आपका लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी होना चाहिए। मतलब कि क्या, आपका f ऑफ a माइनस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a आना चाहिए, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, पर जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स में भी राइट हैंड कंटिन्यूटी एंड लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, दोनों एंड पॉइंट्स में भी मुझे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि जो f(x) था वो ओवरऑल कंटिन्यूअस था इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो दोनों पॉइंट होना चाहिए हमारा, राइट। तो ये तो बात था पूरा कंटिन्यूटी का। अब हम करेंगे बात न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करते हैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके। चलिए
तो अब हम करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन कैसे दिया हुआ है, इंटरवल्स में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से लेके 1/2 तक फंक्शन की वैल्यू 1/2 माइनस x है, x इज इक्वल टू 1/2 पे 1/2 है, और ऐसे ही सारे इंटरवल्स में दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट। एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं। क्या बोला ये, राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारे एनालिसिस के पार्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। राइट कंटिन्यूअस बोला गया यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की बात की गई है। फिर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन से हम 3 चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। एक तो राइट कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज हमें सब कुछ पता है, अब देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करता हूं मैं पहले, ठीक है, ऑप्शन ए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात होने वाली है, एट द रेट एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें बोला जा रहा है कि राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस जैसे ही वर्ड हम लोग के दिमाग में आता है तो आपको पता है राइट कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन कैसे कहलाएगा, राइट हैंड कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो राइट कंटिन्यूअस के लिए हमें एफ आर एलएचएल क्या चेक करने की जरूरत है, नहीं, ठीक है। राइट कंटिन्यूअस पे हमें एलएचएल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बस ये दोनों चीज के ऊपर बात करना पड़ेगा। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, यहां पे ए की वैल्यू है, ये है 0, तो यहां पे ए की वैल्यू है 0, ठीक है। तो अब पहले बात करता हूं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमको डायरेक्टली दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू हाउ मच, 0, डायरेक्टली दिया हुआ था पहले से ही, ठीक है। हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट, यहां पे लिखता हूं मैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, a प्लस f ऑफ x, ठीक है। जब x a से थोड़ा बड़ा होगा तब उस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू तब जब x उससे a से बड़ा है, तो x a से बड़ा कब है, a है 0 और 0 से बड़ा x इस फंक्शन में है, तो इस केस में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2, फंक्शन की वैल्यू है 1/2 माइनस x, ठीक है। तो ये फंक्शन की बात करनी है हमें, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो यही है हमारा लिमिट फंक्शन कब, जब x बड़ा हो रहा था 0 प्लस से, ठीक है, 0 से जस्ट बड़ा हो रहा था तब फंक्शन, तब हमारा फंक्शन का ये वैल्यू ये था। और हमको इसी फंक्शन का चेक करना है कि अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो लिमिट, अब लिखूं यहां पे x टेंड्स टू 0, फंक्शन की क्या वैल्यू 1/2 माइनस x। तो अगर मैं यहां पे 0 पुट कर रहा हूं x की वैल्यू पे तो मुझे आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि f ऑफ a इज इक्वल टू 0, RHL इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि क्या, RHL इज नॉट इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। मतलब कि क्या हुआ, यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें तो राइट कंटिन्यूअस बोला गया था, पर यहां पे हमारा क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है राइट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहां पे हमने बात किया पहले RHL का, तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बाकी फंक्शंस को हमको चेक नहीं करना है, हमें बस उस फंक्शन को लेना है जहां पे x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो, LHL मतलब थोड़ी सी कम
RHL मतलब थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो उस फंक्शन को लिया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, वैल्यू देखा कि 1/2 आया और मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है। अगर ए ऑप्शन जैसे ही गलत होता है तो मैं क्या डी ऑप्शन को गलत कर सकता हूं? जी हाँ, क्योंकि इसमें तो पहले ही बोल रहा है ऑल आर ट्रू, तो ए और डी हमारा पहले ही गलत हो गया। अब मुझे चेक करना है बी और सी में से अगर कोई एक भी सही होता है तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं ऑप्शन बी का, डिसकंटिन्यूअस बोला गया, ठीक है। कई बार एग्जाम प्रेशर में हम इसको कंटिन्यूअस पढ़ देते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही मार्क कर दिया। डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, पर कई बार एग्जाम प्रेशर में सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे LHL भी चेक करने लग जाओगे, तो इसलिए पहले ही मार्क कर दिया कि यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस का बात है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस का, ठीक है। तो कहां पे बात हो रही है? एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो LHL इक्वल टू नहीं आना चाहिए, तो RHL इक्वल नहीं आना चाहिए, किसके? f ऑफ a के, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं 1/2 लेता हूं, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पे f ऑफ 1/2 किसके इक्वल है? या फिर लिखता हूं पहले स्टार्टिंग से, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 1/2, ठीक है। और अच्छा क्लियर फॉर्म, तो यहां पे 1/2 कितना आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू 1/2 ही आ रही है, ठीक है। यहां पे वो हुआ। LHL की बात करते हैं, LHL की बात करता हूं मैं। तो LHL की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जस्ट जब a से छोटा रहेगा थोड़ा सा, तो यहां पे देखिए ये 1/2 है। अब यहां पे x टेंड्स टू a माइनस, इसके लिए, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 के लिए LHL क्या होगा? 1/2 माइनस x होगा। LHL क्या होगा? 1/2 माइनस x, x टेंड्स टू 1/2, फिर ये हो गया 1/2 माइनस x, ठीक है, 1/2 माइनस x, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं 1/2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1/2 पुट करने से इसकी वैल्यू आ जाती है 0। वैसे ही RHL अगर मैं निकालूं तो RHL इसके लिए निकालूं तो x इज इक्वल टू 1/2, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, फंक्शन की वो वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वो वैल्यू जहां पर x इज जस्ट ग्रेटर देन 1/2। तो यहां पे जस्ट ग्रेटर देन, देखो 1/2 से बड़ा है x यहां पे, तो हमको ये वाला फंक्शन कंसीडर करना है। तो यहां पे मैं अगर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस x, ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहां पे? 1/2, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 3/2 माइनस 1/2 इज नथिंग बट 1, ठीक है। 1.5 माइनस 0.5 इज 1। तो ये देखो यहां पे क्या क्या दिखा मुझे कि LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू RHL, किसी का वैल्यू भी सेम नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट द रेट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो मेरा ऑप्शन भी क्या होता है? करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि डिसकंटिन्यूअस ही है x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यहां पे हम किसका किसका एनालिसिस कर लिए? b का एनालिसिस कर लिए और a का कर लिए। डेफिनेटली c हमारा गलत होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, पर फिर भी क्योंकि हमारा अभी काम है एनालिसिस करने का, तो मैं c को भी एनालाइज करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। c को भी एनालाइज करते हैं, चलो यही कर देता हूं। तो C में बोल रहा है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बात होने वाली यहां पे एट x इज इक्वल टू 1 की। x इज इक्वल टू 1 पे ये देखो x इज इक्वल टू 1, यहां वाला बात होने वाला। तो इक्वल टू में कंटिन्यूअस होने के लिए f ऑफ a किसके इक्वल होने वाला है? दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1। fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे कितनी है? यहां पे इक्वल टू साइन दिया हुआ है, यहां पे इक्वल है 1 के, ठीक है। अब अगर मैं LHL की बात करूं, LHL की बात करूं तो
एक्स से फंक्शन x इज इक्वल टू 1 से फंक्शन की वैल्यू कम कब है, इसमें है 3/2 माइनस एक्स में, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, माइनस साइन f ऑफ x, फिर फंक्शन की वो वैल्यू जहां पे x इज लेस देन 1, जस्ट लेस देन, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, x टेंड्स टू 1, f ऑफ x मतलब 3/2 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 1/2, ठीक है। पहले ही पता चल गया है कि डिसकंटिन्यूअस हो चुका है ये, क्योंकि RHL निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू LHL हो गया, फिर भी अगर RHL निकाल रहा हूं मैं, ग्रेटर कब है यहां पे इस फंक्शन में, ठीक है, x इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ रही है। तो देखो ये दोनों सेम है पर ये इक्वल नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू RHL। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये है राइट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये है राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कंटिन्यूअस, तो ये राइट कंटिन्यूअस है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पे गलत होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा ऑप्शन, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था पर गेट में 2 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम फंक्शन कैसे चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसको और क्लैरिटी से अगर लिखूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं कि एक्स एक्सिस बना देता हूं पूरा, ये देखो एक्स एक्सिस बना दिया। अब मैं पॉइंट्स को मार्क करता हूं, 0, 1/2, 1/2 एंड 1, ठीक है। तो 0, 0, 1/2 और ये 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पे एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0 एट द रेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एग्जैक्टली है यहां पे। फिर मुझे क्या बोला गया, 0 से 1/2, 1/2 माइनस एक्स है, यहां से 0 से 1/2 फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, ठीक है। और 1/2 पे एग्जैक्टली एट 1/2 फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 1/2 एट द रेट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और 1 पे क्या है, 1/2 से 1 तक है फंक्शन की वैल्यू, यहां से यहां तक है फंक्शन की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स, ठीक है, 3/2 माइनस एक्स। और एग्जैक्टली या तो ग्रेटर और इक्वल में फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि ये पॉइंट से यहां तक इनफाइनाइट तक फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली, 1, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एट द रेट 1। तो जैसे हम अभी एनालिसिस किए उन लोग के लिए बता रहा हूं मैं कि जब हम इसका बात कर रहे थे स्टेटमेंट 1 का, जो कि ए था ऑप्शन, राइट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो जब x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही थी ना, तो हमें चेक करना था, सिर्फ इसको देखना था, x इज इक्वल टू 0 को देखना था, और राइट कंटिन्यूअस मतलब कि ये वाला पोर्शन f ऑफ a शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट, यहां से यहां की बात हुई थी। f ऑफ a, ये था हमारा f ऑफ a फॉर ऑप्शन ए, और ये था हमारा यहां से यहां था RHL, ठीक है, फंक्शन फॉर ऑप्शन ए। फिर वैसे ही जब हम डिसकंटिन्यूटी चेक किए 1/2 का, तो हमको बात करना था इसका, और यहां से यहां बात करना था, और यहां से यहां बात करना था, ठीक है, क्योंकि ये था हमारा क्या, 1/2 के लिए LHL हो रहा था, ये हो रहा था RHL, और ये हो रहा था f ऑफ a फॉर 1/2, ठीक है। तो वहां पे हमारी फंक्शन की वैल्यू 1/2 के लिए LHL ये था, RHL वो था, और वो था f ऑफ a। वैसे ही अगर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 चेक करना था, तो मैं यहां का बात किया, और ये था मेरा फंक्शन LHL, और ये था पूरा यहां से RHL, ठीक है।
तो हर पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली हमने बात किया LHR और RHR का। तो ये था स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पूरा का पूरा डील किया, प्रॉपर एनालिसिस किया, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे फंक्शंस को चूज करना है। x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x का मतलब क्या होता है, सारा चीज मैंने अच्छे से लिखा। आप ये सबको अच्छे से नोट करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एक लेवल और अप होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, ठीक है। तो देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस। लैम्डा की क्या वैल्यू रखने से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि लैम्डा की वैल्यू क्या आए, ठीक है, ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस बोल दिया है हमें, ठीक है, कंटिन्यूअस यहां पे बात किया गया, इसको मार्क कर दिया मैं। कंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यूअस अगर मेरे को पहले ही बोल दिया गया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। मतलब जब भी x टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा तो इक्वल टू f ऑफ a आना चाहिए। और f ऑफ a किसके इक्वल है, f ऑफ a इक्वल है f ऑफ पाई बाई 2 के। तभी तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हमारा बात होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। f टेंड्स टू पाई बाई 2 में इसमें मैंने माइनस को भी कंसिडर कर लिया है और प्लस को भी कंसिडर कर लिया है, मतलब कि LHL भी इंक्लूडेड है, RHL भी इंक्लूडेड है, और वो दोनों इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ a के, राइट। तो पहली बात ये कि अगर मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 इक्वेट कर देते हैं f ऑफ x, जब मतलब कि x इक्वल टू 1 पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब नॉट इक्वल है, मतलब कि जब टेंस हो रहा था पाई बाई 2 की तरफ x, तब उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा कॉस x पाई बाई 2 माइनस x। तो अगर मैं यहां पे पाई बाई 2 के इक्वल करूं इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0, मतलब कि क्या, ये आ जाएगा मेरा 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। एक और चीज, जैसे ही मुझे दिखा यहां पे कि कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पे मैं लिमिट्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकता हूं। तो अगर 0 बाय 0 फॉर्म जैसे ही आया, तो अगर मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं, यहां पे एल हॉस्पिटल लगाना कैसा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। तो बस लगा दो लैम्डा माइनस साइन एक्स अपॉन 1, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 1। तो अब मैं पाई बाई 2 जैसे ही पुट करता हूं तो मुझे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। -1 माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके लैम्डा इज इक्वल टू 1 ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स का कॉम्बिनेशन था, जिसमें हम लोग एल हॉस्पिटल से लगा के इसको कंटिन्यूअस कराया। तो अगर जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 होती है, ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन, काफी बेसिक था, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करा था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बोला गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले ही बोल दिया गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं देन f ऑफ 0 इज, तो f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं लिख सकता हूँ x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, f ऑफ 0 पूछा गया था, पर अगर बोला गया है कि कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए। तो अगर जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करने से 1 ये हो गया 0, कॉट एक्स कितना हो जाएगा, कॉट एक्स आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये आ जा रहा है 1 बाय इनफाइनाइट फॉर्म, 1 बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। अब ये क्वेश्चन बन चुका है लिमिट्स का,
टॉपिक था कंटिन्यूटी का, पर यहाँ पे कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हमें लिमिट को एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, और बात हो गया है यहाँ पे लिमिट्स का। तो अगर लिमिट का ये वाला केस जो था, जो आपको मैंने स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखवाया था, उसमें से 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये वाला फॉर्म जब भी आता है, तो या तो आप 10th वाला स्टेटमेंट या 11th वाला स्टेटमेंट जो भी था उसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि सुटेबिलिटी देखते हुए कि कौन से लिमिट यूज करने से हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट आएगा। पेज पलटा के देखिए आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स में जो लास्ट के 2 लिमिट्स के स्टैंडर्ड लिमिट्स थे, उनमें से वो वाला चूज करेंगे जिससे हमारे पास इजियर सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो मैं सपोज जिसको स्टैंडर्ड लिमिट्स याद भी नहीं है, जिसको स्टैंडर्ड लिमिट्स याद भी नहीं है, तो उसके लिए मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ln f ऑफ 0, मतलब कि मैं क्या किया, दोनों साइड में लॉग ले लिया। ठीक है, ln f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। कॉट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स बाई 10x। ठीक है, अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास वापस 0 बाई 0 फॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं x को 0 पुट किया, 10x हो गया 0, 1 प्लस एक्स ln 1 भी हो गया 0, तो फिर से 0 फॉर्म बाई 0 फॉर्म आया। और जैसे ही अगर हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म आता है, तो आपको पता है हमें किसका सहारा लेना है, एल हॉस्पिटल दौड़ना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये आ जा रहा है मेरे पास लिमिट ln f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अगर अब मैं 0 पुट करता हूं, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अगर अब मैं लिमिट लगा रहा हूं तो मेरे पास आ जा रहा है 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत भाई, एग्जाम में अक्सर ऐसी गलती होती है, इतना पूरा सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, 1 आया तो तुरंत आंसर मार्क करके दूसरे क्वेश्चन में भागते हैं, पर वही गलती नहीं करना है। आप इसको भूल गए, ठीक है, ये ln को, तो इस ln को मत भूलिएगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, f ऑफ 0 का एक्चुअल में f ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू e। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू e। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये आपका सॉल्यूशन होगा, और e का वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। तो ये हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी का। देखिए, इसमें बोल रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, पर इसमें हमें बोला गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलो कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं -1 से 1 के बीच में। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 0 लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस करते सही बनेगा एनालिसिस। ठीक है, कंटिन्यूटी का। तो अगर मैं इवेंचुअली हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, तो अब मैं देख रहा हूँ @x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, @x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस होने के लिए LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, तो यहां पे देखो कि यहां पे तो पहले से ही बोल दिया है 0 0, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी अगर आपको देखना है f ऑफ a लेना है, तो किसी में भी 0 की वैल्यू डाल के देख लेना तो आ जाएगा। तो अगर मैं देखो LHL और RHL को पहले चेक करता हूं। ठीक है, LHL और RHL को पहले चेक कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इसको लिखता हूँ f ऑफ x की जगह डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप तो आप समझ चुके हैं कि कैसे लिखना है हमें। तो 1 प्लस px अपॉन 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है,
जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपका कंटिन्यूटी से। तो आप इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मस्ट बी इक्वल टू लिमिट जीरो से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी फंक्शन की, ये वाली। ठीक है, ये हो गया। अब इनका वैल्यू सेम आना चाहिए। सेम कब आएगा? अगर मैं जीरो पुट करता हूं यहां पे 0 0 0, ये वाला चीज आ गया मेरा 0/0 फॉर्म। और जैसे ही हमें 0/0 फॉर्म दिखा तो हमें क्या करना है? एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल जैसे ही मैं लगाता हूं, और देखो यहां पे अगर 0 कर दे रहा हूं पहले, यहां पे 0 करने से मेरे पास आ जा रहा है -1/2। ठीक है, यहां पे वहां पे 0 करने से फंक्शन की वैल्यू आ जा रही है -1/2। और अगर मैं इक्वल टू भी करता हूं, चलो इसको इक्वल करता हूं, अब लो यहां पे x की वैल्यू अगर 0 से इक्वल लेता हूं तो भी हमारे पास कितना रहा? -1/2। तो ये क्या हो गया? RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए तो निकल गया। अब LHL की बारी। अब LHL की बारी में अगर मैं पहले एल हॉस्पिटल लगाऊं, इसका एल हॉस्पिटल क्या होगा? 1 + px - 1/1 - px अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू -1/2। देखो क्या किया मैंने? 1 + px टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2। 1/2 सामने आया, 1 + px, ठीक है, टू द पावर 1/2 -1, तो ये नीचे आ गया, तो 1/√2 हो गया। तो यहां पे भी अगर मैं 2 लिख देता हूं, ये देखो यहां पे भी 2 आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं? x की वैल्यू को यहां पे क्या आएगा? और ये पे आ जाएगा p, ये आ जाएगा p। ठीक है, और अगर जब मैं यहाँ पे -px को डिफरेंशिएट करूंगा तो -px को डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे आएगा -p, तो -p दैट विल बी +p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊपर का डिफरेंशिएशन, ये तो 1 हो गया। तो अगर जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ, जैसे ही 0 पुट करता हूँ तो ये भाई साहब हो जाएंगे 0, ये भी बन जाएंगे 0। तो मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बच रहा है कि p/2 + p/2 इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा वैल्यू कितना है? p इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कंटिन्यूटी के। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी भी समझ में आ गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने फंक्शंस का भी बात कर लिया, लिमिट्स का भी बात कर लिया, ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, कंटिन्यूटी का भी बात कर लिया। अब लास्ट बेसिक टॉपिक जो बचा है डिफरेंशियल कैलकुलस में, वो बचा हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी का यूज करके कैसे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, वो करने वाले हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम किस में जाएंगे? मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के बाद मिनिमम मैक्सिमम आएगा, और उसके बाद आएगा टेलर सीरीज एक्सपांशन। ठीक है, तो ये सब चीज था बिल्डअप। ये पूरा का पूरा बिल्डअप हो रहा था हमारा कि कैसे हम धीरे धीरे इस टूल को, टूल कौन सा? डिफरेंशियल कैलकुलस में टूल होने वाला है डिफरेंशिएशन का, लिमिट्स का, टूल को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.